हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का यह मैसेज डिवाइन फेमनाइन के लिए है, जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। और विशेषकर आप सभी डीएफ को इस वीडियो को पूरा देखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रियो, जिस प्रकार मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये जर्नी आपकी है, और जब आप अपनी साधना को, अपनी तपस्या को पूरी करते हैं, अपने ही भीतर कंप्लीट होते हैं, तो आपके ट्विन को आना ही पड़ता है, चाहे वो 7 समुंदर पार ही क्यों न गए हों। उन्हें कभी भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ अपने ऊपर काम करते हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा डिवाइन टाइमिंग जब डिवाइन उन्हें खुद आपके पास ले आते हैं, और यही अनुभव बांटना चाहती है हमारी डीएफ, जो हमारी सोल फैमिली से है, जिन्होंने अपने ट्विन के साथ एक परमानेंट हारमोनियस रियूनियन को पाया है। हालांकि उनका रियूनियन 11-11 पोर्टल से पहले हो चुका है, और मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उनकी तपस्या, उनकी साधना पूर्ण हुई। आज वो अपने सोल पर्पस पर है, एक बटरफ्लाई की तरह आकाश में उड़ रही है, और उन्होंने अपने ट्विन के साथ एक परमानेंट हारमोनियस रियूनियन को भी पाया है। तो आज वो अपना एक छोटा सा सोल पर्पस करना चाहती है, डिवाइन को महिमा देना चाहती है, उनको धन्यवाद करती है, और अपनी सक्सेस स्टोरी, अपनी एक गवाही आपके सम्मुख रखना चाहती है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी इसे सुनिए। हाय एवरीबॉडी, मैं डीएफ बोल रही हूँ। मैं भी आप सबकी तरह ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। अभी रिसेंटली मेरा परमानेंट हारमोनियस यूनियन हुआ है। मैं आप सबसे अपना स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। सो बेसिकली मैं अपने डीएम को करीब 5 to 6 years से जानती हूँ। हम स्टार्टिंग में थोड़ा साल साथ में थे, एंड जैसे बोलते हैं ना, बबल फेज, सब परफेक्ट, मतलब लगता था कि यही है, इसी को तो मैं ढूंढ रही थी। एंड मतलब सब परफेक्ट था। फिर लेकिन वो फॉरेन गए जब पढ़ाई करने के लिए, तब हमारा रनिंग एंड चेजिंग फेज शुरू हुआ। मतलब जो वो यहाँ पे थे एंड जो वहाँ पे जैसे उनका बिहेवियर डे बाय डे, मंथ बाय मंथ चेंज होने लगा, तो मैं बहुत ट्रिगर होने लगी। मेरे सारे इनसिक्योरिटीज़ बाहर आ गए। मैंने सब ट्राई किया। मैंने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, झगड़ने का ट्राई किया। मैं उनको कॉल करके रोती थी, आई लव यू, आई मिस यू, आई वांट टू बी विद यू, लेकिन वो मेरे पे सिर्फ चिढ़ते थे कि तू क्यों रो रही है। मुझे लगता था कि वो ये सब सुन के पिघलेंगे कि मेरे मतलब ये तो इतना प्यार करती है, मैं इसके पास चला जाता हूँ, मैं इसे ठीक से बिहेव करता हूँ। बट नहीं, मतलब वो एकदम चिढ़ जाते थे, मेरा कॉल इग्नोर करते थे, मेरा मैसेज का एक एक दिन तक रिप्लाई नहीं करते थे। फिर मैं भी, मतलब मेरे में भी ईगो कम नहीं था, मैं भी 4-4 दिन तक रिप्लाई नहीं करती थी। फिर एक पॉइंट के बाद मैं बहुत ट्रिगर हो गई एंड आई रियलाइज कि मैं ऐसे तो नहीं रह सकती, तो मैं ब्रेकअप करके देखती हूँ। तो जब मैं यहाँ पे ऐसे सब बोलती थी तो वो मुझे मना लेते थे। तो मैंने जब वो वहाँ पे थे, मैंने बोला ब्रेकअप करते हैं, तो उन्होंने बोला ओके। तो वो चीज़ भी मुझे ट्रिगर हुई, वो मेरे पीछे नहीं आया। फिर हमारा करीब 4 महीने का सेपरेशन था तभी, वो वहीं पे थे। एंड तभी मैंने ट्विन फ्लेम के बारे में थोड़ा देखना स्टार्ट किया था। एंड आई गेस तभी से ही मेरी अवेकनिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी। मतलब मैं जहाँ पे पहले आर्टिकलशिप कर रही थी, वो अच्छी जगह नहीं थी। मुझे बहुत ट्रिगर्स मिल रहे थे, एकदम अकेला कर दिया था। मेरे फैमिली में बहुत इश्यूज होना स्टार्ट हो गए थे। दोस्त सडनली, जो पुराने 10-10 साल के दोस्त थे, वो लाइफ से निकल रहे थे। फिर 4 महीने बाद वो वापस आए, 1 महीने के लिए इंडिया। एंड ऐसे लग रहा था कि जैसे सब मैजिकल है, मतलब हम वापस मिलने लगे, हम वापस पहले जैसे बिहेव करने लगे। एंड ऐसा लग रहा था कि मतलब अभी सब ठीक हो गया है। लेकिन नाउ व्हेन आई लुक बैक, मुझे रियलाइज़ होता है मेरे अंदर बहुत फियर था। मतलब वो मुझसे जो मांगते थे, मेरे से जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो नीड्स थी, मैं उनकी सब पूरा करती थी। वो जैसा बोलते थे मैं वैसा करती थी, बिकॉज मैं इतना डरती थी उनको खोने से। मैं अपना ऑफिस छोड़ के उनके पीछे जाती थी, उनको मिलती थी। मैं रोज़ मिलती थी उनको, रोज़ सब कुछ छोड़ के, अपना वर्कआउट हो, पढ़ाई हो, सब छोड़ के उनको मिलती थी, क्योंकि मुझे डर था कि ये मतलब मेरे लाइफ से जाने वाला है अभी वापस। लेकिन स्टार्टिंग में तो वो भी खुश थे, उनको भी मज़ा आ रहा था। बट जैसे जैसे उनका टाइम आया वापस जाने का, तो उनका वापस वैसे ही स्टार्ट हो गया कि हम कैसे साथ में रहेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, क्या होगा। एंड मैं बहुत ट्रिगर होती थी कि यहाँ पे तो सब अच्छा है, वहाँ पे क्यों नहीं है, मतलब व्हाई आर यू नॉट एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी।
सो फिर भी हमने डिसाइड किया कि वी विल ट्राई एंड मेक इट वर्क। तो वो जब गए तो 15-20 डेज मैंने देखा एंड मैं ना सब देखती थी, हाँ मतलब कि ये क्या कर रहा है, किधर कर रहा है, सब फॉलोअर्स एंड मैं ऐसे पहले नहीं थी। मतलब जब वो यहाँ पे थे, जब हमारा बबल फेस था, मुझे ये सब करने का मैंने सोचा भी नहीं था। एंड मेरा माइंडसेट यही था कि एक रिलेशनशिप में अगर आप हो तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो मैं बहुत ट्रिगर होने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। मतलब मैं, हमारा लोकेशन भी था तो मैं उसका लोकेशन भी देखती थी। मतलब ये सब मैं बहुत बहुत शक करने लगी थी यार मैं, क्योंकि मैं बहुत ही इनसिक्योर थी बिकॉज मैं सीए दे रही थी एंड मैं सीए में क्लियर नहीं हो रही थी। प्लस लेकिन वो अपने करियर में उधर आगे बढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो मैंने वापस उनको बोल दिया कि नाउ यू स्टे अवे अवे फ्रॉम मी, मैं नहीं रह सकती। तो मुझे फिर लगा कि अभी मनाएगा, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मुझे मनाया ही नहीं। फिर वो 6 मंथ्स जो था, आई गेस जनवरी फरवरी से लेके अगस्त तक बहुत पेनफुल था, क्योंकि मेरा वापस मैं सीए दे रही थी फाइनल, मैं फेल हो गई। एंड तभी मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट किया। एक तो खुद को ही पहले विश्वास नहीं होता है कि ये सब क्या है, मतलब बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया, सो मैम का वीडियोस दिखा मुझे एंड मैंने मैंने सोचा कि एक बार बात कर लेती हूँ, मतलब एटलीस्ट समझ तो जाएगा कि ये सब, मतलब ये सब एक्चुअली होता है, अगर है तो मैं उसमें हूँ कि नहीं हूँ, एटलीस्ट कंफर्मेशन हो जाएगा। फिर मैंने मैम को अपना पूरा स्टोरी बताया रो रो के। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, एंड उन्होंने मुझे बोला कि मैं डीएफ हूँ एंड आई एम रनिंग बिहाइंड माई डीएम। सो पहले तो ये चीज़ें समझती नहीं थी कि मतलब ऐसे सब होता है कि नहीं, तो बहुत टाइम तो ट्रस्ट करने में लगा। लेकिन मैंने जैसे ही मैम से बात किया, फर्स्ट टाइम जब मैंने बात बात किया, मैम ने बोला आपको अपना एनर्जी उनसे लेना पड़ेगा एंड आपको अपने में डालना पड़ेगा, तो ही आप आगे बढ़ सकोगे अपने लाइफ में। एंड विद इन, मतलब आई गेस विद इन 10 डेज मुझे उनका वापस टेक्स्ट आया, 6 महीने बाद। तो मुझे थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट होने लगा कि मे बी देर इज समथिंग, मतलब ये जर्नी एक्चुअली है। एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स ऐसे ही उनका कभी तो टेक्स्ट आता था, मैसेज करते थे कभी, मतलब मैं बहुत ट्रिगर होती थी हाँ उनका मैसेज देख के। सो वैसा ही चला। फिर एक पॉइंट के बाद उनका मैसेज आना भी बंद हो गया। तो मेरा धीरे धीरे ध्यान अपने पे फोकस होना स्टार्ट हो गया। मतलब 1 साल तो मैं घर पे ही थी सीए के लिए। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नाउ आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग। तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ मैंने जॉब भी करना स्टार्ट किया था, तो मुझे वहाँ पे भी लोग काफ़ी अच्छे मिले। मतलब मैं धीरे 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 हील होना स्टार्ट हो गई थी मैं, बिकॉज वो 1 साल जो मैं घर पे थी मैं सिर्फ रोती थी एंड सिर्फ चीज़ें प्रोसेस कर रही थी, क्योंकि कोई एस्केप ही नहीं था जैसे पहले था। मतलब पहले फैमिली थी, फिर फैमिली के बाद फ्रेंड्स थे, फिर फ्रेंड्स के बाद डीएम थे। तो अभी तो कोई भी एस्केप नहीं था, कुछ भी नहीं था जैसे लाइफ में, ना करियर था, किस पे फोकस करूँ। तो एक पॉइंट पे तो अकेले ही घर पे बैठ के सिर्फ रोया करती थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, वाई एम आई फीलिंग लाइक दिस। मैं जल्दी डिटैच हो जाती हूँ लोगों के साथ, बट इस इंसान के साथ मैं डिटैच ही नहीं हो पा रही हूँ, मैं इसके पीछे ही भाग रही हूँ। तो वो 1 साल में मैंने इतनी सारी चीज़ें प्रोसेस की थी, इतनी सारी चीज़ें सोची समझी। एंड एक चीज़ तो जो मुझे लगता है कि सबसे डिफ़िकल्ट है खुद को फॉरगिव करना, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ हमने की हुई होती है दूसरों के साथ, एंड खुद बहुत सारी गलतियाँ खुद के साथ भी की होती है, तो खुद को फॉरगिव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो वो 1 साल तो मेरा ऐसे ही गया। फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया एंड मैंने जैसे ही काम करना स्टार्ट किया, मुझे अच्छे लोग मिले। मेरा सीए क्लियर, एक एक ग्रुप, मेरा पहले एक ग्रुप क्लियर हुआ, फिर दूसरा ग्रुप क्लियर हुआ वो 6 मंथ्स में। सो मेरा, मतलब वो 6 महीना भी मेरा बहुत अच्छा था। फिर मेरा सोलमेट टेस्ट भी हुआ। मेरे ऑफिस में लड़का था जो एकदम मेरे डीएम जैसा था, एंड उन्होंने कम से कम 9 से 10 महीना ट्राई किया कि मैं मान जाऊँ करके। एक पॉइंट पे मैं भी कंफ्यूज हुई सबकी तरह कि ये, मतलब मैं जो अपने डीएम में ढूंढती थी ना कि ये मेरा सब सुने या ये ऐसे करे या वैसे करे, वो सब करता था, बट डीप डाउन मुझे पता था कि ये तो नहीं, मतलब ये चीज़ ये नहीं चाहिए मुझे। सो वो भी हो गया। फिर उसके बाद मेरा सीए क्लियर होने के बाद मैं जॉब ढूंढ रही थी। तो मैं अभी एक वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स में जॉब कर रही हूँ। एंड मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप अपने पे फोकस करना स्टार्ट कर दोगे और अपने डीएम के पीछे भागना बंद कर दोगे, आप खुद ही अंदर से इतना कंप्लीट फील करोगे। जैसे मैम बोलते हैं कि आप अपनी डीएम एनर्जी को जगाइए, एंड वही होता है। मैंने ये 1 साल के अंदर इतना कुछ अचीव कर लिया।
मुझे 1 साल के अंदर गोल्डन स्टार अवार्ड मिला। मुझे मेरे मैनेजर्स बोलते हैं कि तू बहुत अच्छा काम करती है। मुझे आउट स्टेशन ट्रेनिंग के लिए भेजा था, जो 3-4 साल से जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी नहीं भेजा है। सो जिनमें कैपेबिलिटी दिखता है उनको ही भेजते हैं वो लोग। सो आई नो दैट दिस इज़ जस्ट बिकॉज़ आई हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ एंड नॉट माई डीएम। एंड आप जैसे-जैसे ये करने लगोगे ना, आपको अपना डीएम अंदर ही फ़ील होने लगेगा। मैं बाहर मतलब वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, किधर है, मैंने सब देखना बंद कर दिया था। हमने तो 2 साल से बात भी नहीं की थी एंड हम सिर्फ बर्थडेज पे विश करते थे एक दूसरे को। कुछ मुझे मुझे तो उनके लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता था, बट मैं अंदर ही मुझे उनके इमोशंस फील हो जाते थे। मैं कितनी बार मुझे उनका नाम दिखता था, अगर मैं उनको मिस कर रही हूँ या मुझे ऐसे माइंड में वो आ रहे हैं तो मुझे 143 दिखता था एंड डीप डाउन आई जस्ट न्यू कि ये भी वही फील कर रहे हैं। सो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, माई वर्क, माई हेल्थ, मेरा डाइट, मेरा वर्कआउट एंड अभी मैं भी रिसेंटली ट्रैवल कर रही थी 2-3 महीने पहले। सो आई मेट अ लेडी जिन्होंने मुझे प्राणिक हीलिंग के बारे में बताया एंड आई स्टार्टेड अटेंडिंग दोज वर्कशॉप। मैंने बेसिक कोर्स किया, मैंने डोनेट करना स्टार्ट किया, मैंने हीलिंग करना स्टार्ट किया एंड मुझे उसमें ही इतना पीस मिलता था। पहले जो मैं पार्टीज एंड ऑल करती थी उससे ज़्यादा, मैं नहीं बोल रही कि वो गलत है, मैं अभी भी बाहर जाती हूँ, आई मीट पीपल, आई हैंग आउट, बट आपको इसमें ही इतना सुकून मिलेगा ना, आप अपने डीएम को ढूंढना ही बंद कर दोगे। एंड मेरे साथ भी वही हुआ, बट अभी रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले से दो मतलब उनके आने के 2-3 हफ्ते पहले मुझे सडनली बहुत डीएम वापस मेरे माइंड में आ रहे थे। मतलब पूरा टाइम वही आ रहे थे, उनका ही नाम दिख रहा था, 143 दिख रहा था, मेरे ड्रीम्स में आना। एक दो बार तो मेरा नींद खुल गया एंड मैं फ्रस्ट्रेशन में ऐसा थी कि मुझे सोना है, बिकॉज आई कुड सेंस हिज एनर्जी सो डीपली एंड इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग कि मुझे नहीं सोचना था। मैं अभी अपने लाइफ में खुश हूँ, अपना काम कर रही हूँ, अपने ऊपर फोकस हूँ, सो ये एनर्जी क्यों आ रही है। देन खुद को बैलेंस करना पड़ रहा था कि इट इज़ ओके, वो आपके अंदर ही है। बट फिर मैं एक बार ऐसे हुआ कि मैं एक रात उठी एंड मैंने ऐसा जोर से चिल्लाया कि मुझे सोना है करके, एंड नेक्स्ट डे मैंने देखा कि उनका मैसेज आया। सो मुझे लगा कि नॉर्मली मैसेज कर रहे हैं, बट फिर उन्होंने बोला कि बता मिलते हैं करके, और मैं 2 मिनट मतलब मैं शॉक थी क्योंकि वो 3 साल बाद वापस आए हैं। सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे डीप डाउन फीलिंग था, गट फीलिंग, बट मैंने उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। सो मैंने ऐसे ही पूछा दैट यू आर यू इन इंडिया। सो वो बोला हाँ मैं इंडिया में हूँ, बता मिलते हैं करके। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत ट्रिगर हुआ, मुझे बहुत फियर आया कि मैं क्यों मिलूँ, ये कैसे पूछ सकता है मुझे। मतलब फिर मैंने मैम को कॉल किया, फिर मैम ने पूछा आपको एक्चुअली हो क्या रहा है, एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मुझे चाहिए था वो मेरे पीछे पीछे आए, बार बार पूछे, मेरा ईगो बीच में आ रहा था। एंड सेकेंडली मुझे फियर भी था कि व्हाट इफ़ उनके लाइफ में कोई है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था उनके लाइफ में क्या चालू है। एंड मैं ऐसी थी व्हाट इफ़ कोई है, क्या है। तो मैंने फिर मैम ने बोला कि तुम उससे बात करो और तुम उसको मिलो, मिलने में कुछ नहीं है। मैं मैम को बोलती थी कि वो मेरा वैल्यू नहीं करेगा अगर मैं उसको वापस मिलूंगी, तो मैम ने वही बोला कि तुम बैलेंस रह के मिलो ना। तो मैंने सोचा एंड मैंने फिर सोचा कि मिल लेते हैं। तो मैं खुद को बहुत बहुत मतलब मैंने मेडिटेशन किया, मैं मंदिर गई, मैंने खुद को बहुत संभाला कि इट इज़ ओके, बिकॉज 3 साल बाद मिल रही थी, समझ नहीं रहा था क्या रिएक्ट करूँ, कैसे फील करूँ। आधा टाइम तो मतलब नर्वसनेस में था, एक्साइटमेंट था। सो मैं मिली उनको एंड मैं आपको बताऊंगी, मिलने के बाद भी आपको अगर लगेगा कि सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने मुझे इतना ट्रिगर किया है हर चीज़ में, जो उनको मेरी वीकनेस पता थी, जैसे मेरे सीए के अटेम्प्ट्स हो, मेरी सोशल लाइफ हो, मेरा कुछ भी हर चीज़ पे जिन लोगों से मैं चिढ़ती थी उनको ही उसने जाके मैसेज किया इंडिया आके, हर चीज़ पे मुझे ट्रिगर किया। लेकिन मैं टच वुड मतलब मैं गॉड को प्रे करके गई थी कि मुझे बैलेंस रखना, मुझे ट्रिगर नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें मैं 3 साल पहले सुनती थी और भड़क जाती थी एकदम, ये सब बोला है उसने, एंड मैं टच वुड बैलेंस थी एंड मैं ट्रिगर नहीं हुई। फिर उसके बाद उसने पूरा ट्राई किया जानने का कि क्या चल रहा है लाइफ में, कोई है कि नहीं है करके, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं पूछा। एंड जैसे ही, लेकिन मैं समझ गई थी कि उसकी लाइफ में कोई नहीं, क्योंकि जैसे ही हमने एक दूसरे को देखा और उसने मुझे जैसे हक किया या देखा, आई रियलाइज कि कोई भी नहीं है इसकी लाइफ में। एंड आई गेस फर्स्ट मीटिंग के बाद उसको भी समझ गया कि कोई भी नहीं है। सो सेकेंड मीटिंग जब हम सेकेंड टाइम मिले, सो उसने फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया, सब हाथ पकड़ना हो, हक करना हो, सब स्टार्ट कर दिया। एंड उसने खुद ही बोला कि ऐसा लगता ही नहीं कि हाँ 3 साल हो गया। एंड विद इन द थर्ड मीटिंग जैसे सब नॉर्मल, हम एक कपल की तरह बात कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, हम
एंड हमारा ऐसे ही था कि 3 साल बाद भी नॉर्मली लग रहा है, हमने बाकी कुछ बात नहीं किया है, बट मतलब ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम 3 साल बाद भी एक साथ आ सकते हैं बिना कोई ऑकवर्डनेस के, सो आई फील दिस इज़ ओनली बिकॉज आपने अगर एक बार इनर यूनियन अचीव कर लिया, आपका आउटर यूनियन अपने आप हो जाएगा। एंड मैं एक ही बात बोलूँगी कि इट इज़ वेरी टफ। दूर रह के फिर भी बहुत ईजी है, सामने आके पास रह के और भी टफ है वो बैलेंस स्टेट में रखना। मतलब अगर मुझे इतना तो समझा कि अगर मुझे भगवान ने मतलब ये मौका दिया दैट आई हैव टू स्पेंड माई लाइफ विद हिम, मुझे पूरा टाइम बैलेंस्ड रहना पड़ेगा। बिकॉज मैंने ये चीज़ नोटिस की, मैं इधर थोड़ी इम्बैलेंस होती है, मुझे वहाँ पे वो एनर्जी फिजिकली आई कैन सी कि वो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। सो आई हैव टू बी बैलेंस्ड एंड इन अनकंडीशनल लव। मैम जैसा बोलते हैं कि आप जब तक अनकंडीशनल लव में नहीं है, आपका यूनियन नहीं होगा। सो दैट इज़ वेरी ट्रू। सो ये जो भी आपका फिजिकल प्लेन में सेपरेशन है, इस पे सिर्फ आप अपने पे फोकस करिए। बिकॉज अगर वो वापस आ भी गए डीएम, आप में उतना बैलेंस होना चाहिए कि आप उस चीज़ को संभाल सके, वो यूनियन को, क्योंकि वो आपको हर चीज़ में टेस्ट करेंगे। एंड आपको पूरा टाइम बैलेंस रख के वो टेस्ट पास करना है। आपको इतना अवेयरनेस आ जाएगा कि आपको समझेगा भी कि ये सब कॉन्शियसली मेरा टेस्ट ले रहा है। सो आई वुड जस्ट से दैट ये जो भी सेपरेशन का टाइम है, भगवान जो भी देते हैं, इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि यही टाइम पे आप अपने आप पे फोकस कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। एंड जब आप उनको वापस मिलेंगे, तब इट विल बी वेरी मैजिकल एंड ऑल्सो वेरी नेचुरल। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ अलग है, ऐसा होना ही है, दिस इज द ट्रूथ। सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। डीएम जब आएंगे तब आएंगे, एंड जब भी आएंगे बहुत ही अच्छा फीलिंग होगा। सो थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू मैम, आपकी वजह से है जो भी हुआ है। सो थैंक यू सो मच। तो एक बार फिर से हमारी प्यारी डीएफ जो एक डिवाइन फेमनाइन बन चुकी है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ उनकी इन उपलब्धियों के लिए। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप अपने जीवन में और भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगी, दूसरों के जीवन को रोशन करेंगी, दूसरों को प्रेरित करेंगी, अपने ट्विन के साथ मिलकर अपना सोल पर्पस अदा करेंगी। और इसके साथ ही मैं अपनी सोल फैमिली से कहना चाहती हूँ कि हमारे डीएफ को आप शुभकामनाएं दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। और मुझे विश्वास है कि हमारी सोल फैमिली में से बहुत सी डीएफ डिवाइन फेमनाइन बनने के राह में है, बटरफ्लाई बनकर आकाश में उड़ने के राह में है। क्योंकि मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की जर्नी पूरी हो, आप भी अपने ट्विन के साथ एक रियूनियन में आए और अपना सोल पर्पस अदा करें। तो प्रियो, ज़रूरी यही है खुद पर फोकस्ड रहना, खुद पर काम करना, अपने अंदर कंप्लीट होना, क्योंकि डिवाइन आपके ट्विन को वापस लाते ही लाते हैं अगर आपने अपना काम पूरा किया है। तो सबका रियूनियन हो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। अपने ऊपर काम करें, डिवाइन को हर वक्त ग्रेटिट्यूड पे करें, धन्यवाद करें। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हो।